अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कुवैत से सफ़र कर रहे हैं, कुवैत में रहते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी रहेंगे। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो डिपोर्ट सेंटर होते हैं, जहाँ से इलीगल लोगों को रखा जाता है कुवैत के अंदर। तो अभी क्या है, बहुत सारे लोग जो है डिपोर्ट सेंटर में रखे गए हैं और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, और भी हम बातें करेंगे इसके बारे में। लेकिन अब पहले बड़ी खबर आ रही है निकल के, कुछ लोगों को पकड़ा गया है। 18 लोग पकड़े गए हैं अलग अलग एरिया से, और ये वो लोग हैं जो कि कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे थे। ना ही इनके पास में आईडी कार्ड वगैरह थे, और ये जो आईडी कार्ड थे वो एक्सपायर हो गए थे। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो बिना वीज़ा के कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ध्यान दें, सावधानी बरतें। ऐसा ना हो कि आप भी इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह रहे हैं फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के अंदर अभी जो है 6 लोगों को और पकड़ा गया है, और ये जो लोग हैं अलग अलग चेकिंग करते हुए पकड़े गए हैं। ये गैरेज वगैरह में, दुकान वगैरह में इस तरीके से पकड़े गए हैं। और ये जो लोग हैं लगभग अभी जो चेकिंग चल रहा है, अलग अलग टीमें जो तैनात की गई हैं, बनाई गई हैं चेकिंग करने के लिए। तो उन्होंने एक ही दिन के अंदर लगभग 112 दुकानों पर जो है मुखालफे दिए हैं, और लगभग 120 कारों को जो है वो जुर्माने डाले हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं इस तरीके से चेकिंग चल रहा है कुवैत के अंदर। अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं, कहीं पर भी ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वो है डिपोर्ट सेंटर के हवाले से। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं डिपोर्ट सेंटर में कितना वक्त लगता है, कितना वक्त नहीं लगता है, तो उसके हवाले से हम बता देते हैं आपको। तो देखिए, कुवैत के अंदर जो डिपोर्ट सेंटर है, जितने भी प्रवासी अलग अलग कंट्रियों के रहते हैं, तो तकरीबन एक जगह पे एक वक्त में 1200 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, जिसमें कि मर्द और लेडीज़ का अलग अलग किया हुआ है। तो 1200 मर्द और लेडीज़ को मिलाकर 1200 लोग रह सकते हैं। अभी फ़िलहाल में अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल अभी जो डिपोर्ट सेंटर में है जो लोग हैं वो 784 हैं, जिसमें कि 334 मर्द हैं, 450 लेडीज़ हैं और 15 बच्चे के करीब हैं। अगर बात करें इनके खर्चे के ऊपर डेली, तो लगभग 10 KD डेली इनके ऊपर ख़र्चा किया जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं इतना खर्चा डेली बच्चों के खेल खिलौने में, और इनके जो रोज़ाना तीसरे चौथे दिन जो है वो चेकअप वगैरह किए जाते हैं, कोई बीमारी वगैरह किसी के तरीके से ना है, ये सारी चीज़ें इनमें इतना डेली का खर्चा आता है। अब इनको इतना समय लगता है, कितने समय में ये अपने देश भेज दिए जाते हैं। अधिकतर ज़्यादातर जो लोग हैं वो एशियन कंट्री के लोग हैं, अलग दूसरी कंट्रियों के तो गिने चुने लोग ही हैं। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि जैसे ही कोई भी फ़्लाइट, चाहे वो एयरवेज़ हो, कोई भी हो, या फिर उसकी फ़्लाइट जिस कंट्री में वो बंदे जाना चाहते हैं वो हो, तो वहाँ का कोई ऑफ़र वगैरह चल रहा होता है। जब फ़्लाइट सस्ता टिकट करती है तो उस टाइम पे जो है इन लोगों को भेजा जाता है, या फिर कोई जानने वाला, पहचानने वाला, या उधर से किसी भी तरीके से कोई बंदा उस बंदे का टिकट देता है, तो उसको जल्द से जल्द डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी कहानी रहती है। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर भी आपके जानने पहचानने वाले डिपोर्ट सेंटर में गए हुए हैं, तो आप उनकी ज़रूर मदद करके जल्द से जल्द उनके जो है मदद करके उनको घर वापसी करा सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।